बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। अच्छा जनाब, आज 12 अप्रैल है और वेडनेसडे का दिन था। ये देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 40,126 के ऊपर मार्केट ने रिकवरी के साथ क्लोजिंग दी। 321 पॉइंट मार्केट ने जोड़े। 0.81% का गेन ओवरऑल जो इंडेक्स ने लिया। वॉल्यूम्स भी जो है कल के मुकाबले थोड़े ज़्यादा जनरेट हुए हैं, तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, लेकिन ये भी जो है मार्केट को ऊपर ड्राइव करने के लिए इनफ वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 39,804 के ऊपर, यानी अगर राउंड फिगर पे बात करूं तो 39,800 के ऊपर आई थी। डे रेंज की आज की बात करें तो 39,800 का इसने ऑलमोस्ट लो लगाया, और 40,000 राउंड फिगर अगर मैं करूं तो 200 का इसने हाई लगाया। यानी आप अगर 800, 900, 1000 और उसके बाद 200 पॉइंट यानी 500 पॉइंट के दरमियान आज मार्केट ने फ्लक्चुएट किया, और फॉर्चुनेटली मार्केट ने अपने हाई के पास जो है क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा हमारे पास सिग्नल जो है हमें मिल सकता है। लेकिन सिर्फ हम इसको देख के ट्रेड नहीं करते, जैसे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनको पता है कि एक चीज़ को देख के हम लोग सिर्फ एक सिग्नल को पकड़ के ट्रेड नहीं करते। हमें मल्टीपल कन्फर्मेशंस चाहिए होती हैं, और ये भी मैं आपके साथ चार्ट पर डिस्कस भी करूँगा। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो है अपने लो के आसपास ही मंडला रही है अभी भी। तो लेट्स सी मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। ओवरऑल डे रेंज को ग्राफिकली देखें, मार्केट लो से खुली, एट दी एंड अपना एक नया हाई लगाया, फिर एक नया हाई लगाया, एक नया हाई लगाया। यानी अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखें तो इसने एक हायर हाई और लोअर हाई की फॉर्मेशन टाइप दी है, जिस तरह हम लोग चार्ट के ऊपर देख रहे होते हैं। लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट एक अगर हम फर्स्ट ग्लांस पे इसको देखने की कोशिश करें तो हमें बखूबी पता लग रहा है मार्केट ने आज जो है एक पॉजिटिव अपने जो क्लोजिंग दी है, और वो उसकी फॉर्मेशन से हमें देख के आइडिया हो रहा है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में हमारे पास KEL, WTL, PPL, सिनर्जी, सिल्क, MLCF, OGDC, FABL, EPCL, टॉमसेल वगैरह शामिल थे। चलिए चलिए चलते हैं फीपीलीपी की तरफ। जी, तो आज का फीपीलीपी देखें तो हमारे पास जो है मौजूद है अप्रैल 12 का। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है। आज हमारे पास जो बायर्स फीपी के अंदर थे, यानी वो टॉप पे थे। $1.53 मिलियन की बाइंग जो है फीपी की जानिब से हुई, और लीपी हमारे जो है लोकल जो हमारे सेलिंग पे थे, $1.53 मिलियन की सेलिंग उनकी जानिब से हुई। इंडिविजुअल्स को अगर हम देखें तो इंडिविजुअल ने $0.12 मिलियन की बाइंग करी, कंपनीज ने $1.13 मिलियन की सेलिंग करी, बैंक्स ने $0.60 मिलियन की बाइंग करी, NBFC ने आज पार्टिसिपेट ही नहीं किया, म्यूचुअल फंड्स ने जो है $0.31 मिलियन की सेलिंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.03 मिलियन की सेलिंग करी, ब्रोकर्स ने $0.40 मिलियन की सेलिंग करी, और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी $0.37 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 प्लेयर सेलिंग पे थे, एक प्लेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और सिर्फ एक प्लेयर बाइंग पर रहा, वो हमारे इंडिविजुअल थे। और इसके अलावा बैंक्स ने थोड़ी सी बाइंग करी। यानी ओवरऑल अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो मार्केट को सिर्फ आज की मार्केट में जो सहारा दिया गया है वो इंडिविजुअल्स की जानिब से दिया गया है। और ये जो कैंडल बनी है, ये जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे, उनमें से जिन जिन लोगों ने, यानी जिन जिन प्लेयर्स ने प्रॉफिट टेकिंग करी है, वो उनमें से कुछ माल जो है हमारे इंडिविजुअल ने लिया है। इस केस में अगर हम देखें ज़्यादा माल जो इंडिविजुअल्स ने और बैंक्स ने उठाया, उसके अलावा जो है सब ने जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट टेकिंग करी। यानी इससे ज़्यादा मैं आपको इसमें और क्या एक्सप्लेन करूं कि बड़े स्मार्ट प्लेयर जो हैं वो लेवल्स का वेट कर रहे हैं, जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल्स ने हमारे जो है अदर सेक्टर के अंदर $0.75 मिलियन की जो है सेलिंग करी है, अगर सेलिंग के परस्पेक्टिव से देखें। और अगर तगड़ी बाइंग में देखें इंडिविजुअल्स की, तो वो हमारी इसमें आ रही है OMC सेक्टर जो है, उसके अंदर $0.80 मिलियन की इधर जो है बाइंग आ रही है। ऑन अदर हैंड बड़ा सेलर हमारे पास जो है वो कंपनीज थी, तो कंपनीज की जो तगड़ी सेलिंग वो इसी सेक्टर में आ रही है, $0.84 मिलियन की OMC सेक्टर के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे जो है इनकी किसी और सेक्टर के अंदर बाइंग नहीं है। बाइंग में अगर मैं इंडिविजुअल्स को देख लूँ तो इंडिविजुअल्स ने हमारे कहाँ पे बाइंग करी हुई है, यहाँ पे अगर आप देखें कोई इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बाइंग पावर सेक्टर के अंदर की हुई है, थोड़ी सी बैंक्स के अंदर करी हुई है, थोड़ी फर्टिलाइज़र सेक्टर में, थोड़ी टेक सेक्टर में। यानी थोड़ा थोड़ा माल जो इंडिविजुअल्स की जानिब से डिफरेंट सेक्टर्स में जमा हुआ हुआ है। यानी एक ही के ऊपर जो है नहीं पहना है, लेकिन ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है आपको यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। और बैंक्स की अगर बात करूँ, तगड़ा बायर है आज का। इंडिविजुअल्स यानी सेकंड नंबर पे, और बैंक्स हमारे जो हैं पहले नंबर पे बायर आते हैं। लेकिन पहले मैंने इंडिविजुअल्स को डिस्कस कर लिया, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा।
तो बैंक्स की भी अगर बात करें तो बैंक्स की भी जो बाइंग है वो ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही है। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, $0.43 मिलियन की बाइंग जो है यहाँ पे हमें बैंक्स की दिख रही है। और दूसरे सेक्टर में हल्की हल्की बाइंग यहाँ पे देखें, सीमेंट सेक्टर में बिल्कुल ना होने के बराबर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग है, फूड सेक्टर में भी है, ईएनपी में भी है और ओएमसी के अंदर भी। यानी कोई अगर आप देखें एज सच कोई इतनी तगड़ी बाइंग आपको नहीं दिखेगी। बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो आपको ऑलमोस्ट सेलिंग पे दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं वो चार्ट्स के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड थिंग ये कि जो लेवल्स हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो मार्केट के लेवल्स हैं, जो मार्केट मूवर्स होते हैं, जो मार्केट को यानी जो प्लेयर संभाले हुए होते हैं, वो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं, ना कि हर जगह जो है वो ट्रेड करते हैं। और अगर आप देखें तो मार्केट का स्मार्ट प्लेयर जो हमारे ब्रोकर्स हैं, उन्होंने भी आज जो है खासी प्रॉफिट टेकिंग करी है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेक्टर वाइज बैंक, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आज 95 पॉइंट जोड़े, कमर्शियल बैंक ने 81, ऑयल एंड गैस मार्केट एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 77, फर्टिलाइजर ने 33 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर ने भी जोड़े। नेगेटिविटी में सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने 7 पॉइंट तोड़े, ऑटोमोबाइल ने 5, टोबैको ने 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर ने तोड़े। इनमें अगर हम स्क्रिप्ट्स को देखें तो सिस्टम ने 87 पॉइंट जोड़े, पीपीएल ने 38, ओजीडीसी ने 31, एचबीएल ने 28, ईफर्ड ने 22, यूपीएल ने 18, एमईबीएल ने 16 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने जोड़े। नेगेटिविटी में एचएमबी ने 7 पॉइंट तोड़े, एमटीएल ने 7, ईएफयूजी ने 6, मारी ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर जो हैं दूसरे जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने भी तोड़े हैं। अच्छा जी, हीट मैप की अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो वो भी आज जो है काफ़ी इधर देखें तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद अगर आप देखें थोड़ा हरा हरा लग रहा है, वरना बिल्कुल डल एक्टिविटी ही ऑलमोस्ट हमें हर वक्त जो है इसमें देखने को मिल रही थी। और कल वाली भी वीडियो में भी हम लोगों ने जो देखा था बिल्कुल डल एक्टिविटी थी। आज जो है माल अगर आप देखें तो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है एक्यूमुलेशन हुई है, प्लेयर्स की भी हुई है, लेकिन एज सच सारे प्लेयर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ज़्यादा हमारे इंडिविजुअल्स नहीं किया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो थोड़ा थोड़ा माल जो है वो उठाया गया है। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसको हम देख के सिर्फ इसी को देख के वंस अगेन हम बाइंग या सेलिंग कर लें, हमें और फैक्टर्स को भी देखना होता है। तो हमारे चार्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। चार्ट पे जाने से पहले, डिस्कशन करने से पहले, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट्स के लिए, लर्निंग वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो अभी रिसेंटली वीडियो शेयर करी है, इंशाल्लाह उसी टाइप के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं तो आप लोगों के साथ फर्दर भी जो है मैं शेयर करता रहूँगा। और सेकंड, ये फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कल की वीडियो भी आपने देखी थी तो ये सपोर्ट लेवल आपको बताई थी और पोटेंशियल बाउंस लेवल आपको बताया था। तो मार्केट को अगर आप देखें तो मार्केट ने एक डाउन लगाया, यहाँ से डाउन लगाने के बाद मार्केट ने अपने आप को रोका है। रोकने के बाद यहाँ पे इसने एक बाउंस लिया, यानी अपने सपोर्ट को तोड़ा था, अब इसको एज आ रेजिस्टेंस डिफाइन किया। फिर एक यहाँ पे एक करेक्शन आई और फिर यहाँ पे एक छोटा बाउंस आया। अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जो है इसके अंदर आप देखें एक वॉल्यूम एक तो एवरेज से भी कम है, ऑल दो कल परसों के जो वॉल्यूम उससे ज़्यादा थे, बट इतनी जान नहीं थी। सेकंड थिंग ये कि वो अपने इस रेजिस्टेंस तक भी नहीं पहुंच सकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मेशन हुई हुई है वो उसके पीछे जो हाथ है वो इंडिविजुअल्स का है, दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ पर जो है थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। ऑल दो मार्केट पॉजिटिव ही दिख रही है इसके अंदर अगर आप इसके बिहाव से भी देखें, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो डिटेल्स हैं सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि एक फैक्टर को देख के हमें डिसीजन नहीं लेना होता। अब जो कैंडल देखेगा वो बोलेगा हाँ यार बुलिश हो गई मान, लेकिन बैकएंड पर डाटा जैसे हम लोगों ने देखा वहाँ से फिर हमें जो है और जो इनसाइट्स होती हैं उसका पता लगता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है एक बेटर डिसीजन अपनी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं। एक जो दोस्त हैं हमारे, एक दोस्त का कमेंट भी मैंने पढ़ा था, आप लोग जितने कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ, उन्होंने बोला कि सर चार्ट देखने का क्या फ़ायदा। तो चार्ट देखने का सर फ़ायदा ये है, ये उनके अलावा और भी दोस्तों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, चार्ट देखने का फ़ायदा आपको ये होता है, आपको एक पोटेंशियल मूव पता लग जाती है कि मार्केट की क्या हो सकती है। 100% कन्फर्मेशन बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल मैं गलत बयानी आप लोगों के साथ नहीं करूँगा। 100% किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ जाएगी या किस तरह परफॉर्म करेगी, बट जो पास्ट एक्शन होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस जिसलिए है, वो पास्ट एक्शन के ऊपर जो रिएक्शन होता है प्राइजेस का, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है आगे देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। और अगर यहाँ से जैसे लेट सपोज ऊपर जाती है तो कहाँ तक जाएगी, तो मुझे किस तरह अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है, और यहाँ से अगर नीचे जाती है तो मुझे अपने स्टॉप लॉस या ट्रेड को जैसे भी मैनेज करना है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए जो है देखते हैं और करते हैं। तो ये कोई जादुई टूल नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अकॉर्डिंग पता लग जाती हैं। तो होपफुली आपके क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा।
उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास वही सपोर्ट लेवल कल के लिए भी है 39,600, यानी राउंड फिगर अगर आप करें तो 39,700 का ये जो हमारे पास फिगर है। बल्कि इसको मैं आप लोगों के साथ ही जो है कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ चीज़ बिल्कुल सिंपल रखी जाए ताकि जितने भी स्पेशली न्यू बीज हैं उनको देखने में आसानी हो। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यही सपोर्ट लेवल है कल के लिए भी आपके पास, जो मुझे टूटता हुआ दिख रहा है। और जो वैल्यू लेवल है हमारे पास वो 38,348 यानी 38,400 का लेवल है। यहाँ तक हमें हर सूरत वेट करना है। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस 40,400 500 का लेवल भी आ रहा है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी इसने एक मूव ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश करी है। 45 के ऊपर ये जो है अभी ट्रेड कर रहा है, यानी इसकी लाइन जो है चल रही है और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मैकडी की बात करें तो मैकडी में भी हिस्टोग्राम जो है वो काफ़ी हद तक जो है नेगेटिव जो है कम हो चुके हैं और एक पॉजिटिविटी का जो है सिग्नल हमारे पास जनरेट होने वाला है, हुआ नहीं है। तो इस चीज़ का भी हमें जो है ख्याल रखने की ज़रूरत है। आवरली बेसिस पे जो दोस्त मार्केट के अंदर काम करते हैं उनके लिए वही लेवल्स हैं। ये मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि चार्ट हमारा क्लीन रहे, इसका अब काम नहीं है। तो कल आप लोगों के साथ ये जो एक अप ट्रेंड आप लोगों को बताया था कि एक शॉर्टर पीरियड में चल रहा है और इसने देखें बिल्कुल इसको बाउंस भी लिया और अपने इस रेजिस्टेंस को आज इसने जो है टेस्ट किया। ऑल दो रिजेक्शन भी मिली है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट आवरली पीरियड के ऊपर हमारे पास एक अप ट्रेंड पे और अपने एक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है। अगर ये कल इससे ऊपर यानी 40,167 यानी 40,200 से ऊपर अगर आप इसको देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट इसका जो टॉप आ रहा है वो अराउंड ये एरिया आ रहा है, यानी ये एरिया आ रहा है। तो इससे ज़्यादा बाउंस इसमें भी अभी हमें नहीं मिल सकता है, वरना ये यहाँ से नीचे आएगी और इस दफ़ा ये अगर नीचे आती है तो अपनी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए ये अपना आवरली ट्रेंड भी ख़त्म कर सकती है। आरएसआई को देखें, इसने आवरली पे नीचे की तरफ मूव कर लिया 58 पे। हिस्टोग्राम ऑल दो तगड़े हैं, तो आवरली के ऊपर अगर आप देखें मार्केट जो है अपने रेजिस्टिंग जोन के अंदर खड़ी हुई है। तो कोशिश करें पोजीशंस को जो है अपनी थोड़ा सा ऑफलोड करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। मार्केट का जो मेन अगर हम ट्रेंड देखें ओवरऑल अगर हम जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास एक जो है बेरिश स्पेल चल रहा है, तो उसमें हमारे पास जो बाउंसेस होते हैं वो सेल ऑफ के लिए होते हैं। तो बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो साइकोलॉजी है, जो फिलोसफी है, वो इसी तरीके से अप्लाई होती है कि जैसे डिप आया बाय किया, स्ट्रेंथ पे भेज दिया। क्यों? क्योंकि ट्रेंड जो है हमारे पास वो मेजर ट्रेंड अगर आप देखें तो वो डाउन चल रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।